गांव में पूरनलाल सपरिवार रहता था। वह खेती किसानी का काम करता था। उसके परिवार में पत्नी रमावती के अलावा 2 बेटियां थी, नीलम और कोमल। साथ ही 2 बेटे भी थे, शुभम और शिवम। पूरनलाल भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो अपने सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। नीलम BSc कर रही थी, शुभम 12वीं कक्षा में तो कोमल 10वीं में पढ़ रही थी। किशोरावस्था में कदम रखते ही कोमल का रूप खिलने लगा था। खूबसूरत फिगर के साथ ही उसके चेहरे पर लुनाई भी आ गई थी। इस उम्र में पहुंचने पर मनचलों की निगाहें तीर की तरह चुभती हैं। कोमल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, लेकिन 24 वर्षीय सलमान कोमल को कुछ ज्यादा ही हसरत भरी निगाहों से देखता था। सलमान मुनव्वर का बेटा था। सलमान आसपास के गांव से दूध कलेक्शन कर दूध कंपनी में पहुंचाता था। सलमान से पहले उसका पिता मुनव्वर दूध सप्लाई का काम करता था। पिता की मृत्यु के बाद यह काम सलमान ने संभाल लिया था। दूधियों से दूध इकट्ठा करने के लिए सलमान रज्जाखेड़ा गांव भी जाता था। वहीं पर एक दिन उसने स्कूल जाती कोमल को देखा तो वह उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। वह उसे इतनी भा गई कि हर समय वह सिर्फ उसी के बारे में ही सोचता रहा। इतना ही नहीं, कोमल के स्कूल जाने के समय एक निश्चित जगह पर खड़ा हो जाता था। सलमान और कोमल का आमना सामना हर रोज होता था। एक दिन कोमल की नजरें सलमान से टकराई तो उसने नजरें हटा ली। उसने दोबारा नजरें उठाई तो पाया अब भी सलमान उसे ही देख रहा था। कोमल के दिल की धड़कनें बढ़ गई। दिल ने जब अपनी बेचैनी जाहिर की तो आंखें फिर सलमान की ओर पलट गई। आंखें मिलते ही कोमल के होठ न चाहते हुए भी अपने आप मुस्कुरा पड़े। इसके बाद कोमल जल्दी जल्दी कॉलेज की ओर चल पड़ी। कहते हैं युवतियां युवकों की आंखों की भाषा पढ़ने में माहिर होती हैं। कोमल ने सलमान की आंखों की भाषा पढ़ ली थी। वह कॉलेज तो चली गई थी, पर उस दिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। बार बार सलमान का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका मन बेचैन था। वह दिन भर खोई खोई रही। कॉलेज की छुट्टी हुई तो वह घर के लिए चल पड़ी, पर उस दिन वह रोज की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। वह उस जगह पर आई जहाँ पर सलमान खड़ा था, लेकिन उस समय वहाँ कोई नहीं था। सलमान को न पाकर कोमल उदास तो हो गई और बेचैन हालत में घर आ गई। अगले दिन सलमान उसे सुबह के समय तो नहीं दिखा, लेकिन कॉलेज से वापस लौटी तो रास्ते में एक जगह पर सलमान बैठा मिल गया। उसे देखते ही कोमल खुश हो गई। कोमल ने घर पहुंचकर बैग रखा और बिना कपड़े बदले ही छत पर चढ़ गई। कोमल के घर के पास ही एक दूधिया रहता था। सलमान उस दूधिये के घर ज्यादा समय बिताता था। सलमान की उस दूधिये से अच्छी दोस्ती थी, या कहें कि कोमल के घर के पास होने के कारण ही सलमान ने उससे दोस्ती बढ़ाई थी। कोमल ने पड़ोसी दूधिये के घर की तरफ देखा, पर उसे सलमान नहीं दिखाई दिया। वह फिर उदास हो गई। उसका मन चाह रहा था कि एक बार वह सलमान का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे। वह इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि नीचे से माँ की आवाज सुनाई पड़ी। अरे कोमल, आज तुझे क्या हो गया? आते ही छत पर चढ़ गई। कपड़े भी नहीं बदले और खाना भी नहीं खाया। चल जल्दी आजा, मुझे अभी बहुत काम करना है। माँ की बातें सुनकर कोमल ऊपर से ही बोली, आई माँ, थोड़ा टहलने का मूड था इसलिए छत पर आ गई थी। कोमल ने एक बार फिर दूधिये की छत की तरफ देखा और फिर नीचे उतर आई। रात को खाना खाने के बाद कोमल जाकर बेड पर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। करवटें बदलते हुए जब नींद आई तो सपने में भी उसे सलमान का चेहरा दिखा। उधर सलमान भी कम बेचैन नहीं था। सुबह को उसने समय निकालकर कोमल को देख लिया था, पर शाम को देर हो जाने के कारण वह उसे नहीं देख पाया था। वह अगले दिन की सुबह का इंतजार करने लगा। दूसरे दिन सुबह कोमल जल्दी उठ गई और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन आज तो जैसे दिन ही काफी बड़ा हो गया था। आखिर इंतजार करते हुए कॉलेज जाने का समय हुआ तो कोमल कुछ ज्यादा ही सज धज कर घर से निकली। वह उस स्थान पर जल्दी से पहुंचना चाहती थी जहां खड़ा सलमान उसे निहारा करता था। पंख होते तो वह उड़कर पहुंच जाती, पर उसे तो पैदल चलकर ही पहुंचना था। जैसे जैसे वह स्थान नजदीक आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मन बेचैन होता जा रहा था। वह उस स्थान के पास आ गई तो देखा सलमान की आंखें उसी हसरत से उसे ताक रही थी जिस तरह कल ताक रही थी। आंखें चार हुई तो कोमल के होंठ स्वतः मुस्कुरा उठे। उसका मन कह रहा था कि वह अपनी आंखें न हटाए जब तक वह दिखाई देता रहा। कोमल पलट पलट कर उसे देखती रही। दोनों सचमुच आंखों के रास्ते एक दूसरे के दिल में उतर गए थे। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। बेड पर लेटे हुए बेचैनी बढ़ने लगी तो कोमल बेड से उठकर छत पर आ गई। खुले आसमान के खुले वातावरण में उसने गहरी सांस ली, फिर आसमान देखने लगी। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने उन तारों को गौर से देखा तो उसे लगा कि हर तारे में उसका सलमान मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह आग दोनों तरफ लगी थी। दिन तो किसी तरह बीत जाता था, लेकिन रात काटनी मुश्किल हो जाती थी। रोज रात को दोनों सोचते कि कल अपने दिल की बात कह देंगे, लेकिन सुबह होती और दोनों एक दूसरे के सामने आते तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, पर दिल की बात जुबां पर नहीं आ पाती। आखिर जब रहा और सहा नहीं गया तो सलमान ने एक तरीका खोज निकाला। उसने अपने दिल की बात एक कागज पर लिखकर कोमल तक पहुंचाने का मन बना लिया। रोज की तरह उस दिन कोमल कॉलेज जाने के लिए निकली तो उसकी माँ ने पूछा, कोमल, आज टिफिन ले जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं माँ, आज मुझे भूख नहीं है, कहकर कोमल तेज कदमों से घर के बाहर निकल गई। सलमान अपनी पूर्व निश्चित जगह पर उस दिन भी उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही कोमल उसके नजदीक पहुंची,
सलमान ने रात में लिखा वह प्रेम पत्र कोमल के सामने धीरे से फेंक दिया और बिना निगाह मिलाए वहां से चला गया। कोमल ने इधर उधर देखा, फिर डरते डरते वह कागज चुपके से उठाकर अपने बैग में रख लिया और घबराई हुई सी कॉलेज चली गई। कोमल कॉलेज तो पहुंची, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। उसकी जिज्ञासा उस कागज में लिखे मजमून के लिए अटकी हुई थी। कॉलेज में इंटरवल के दौरान उसने कागज की तह को खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मेरी प्रिय कोमल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यार को तुम कबूल कर लोगी तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। वैसे मैं नहीं समझता कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के काबिल हूँ, लेकिन यह दिल तो तुम पर ही फिदा है। अगर तुम मुझे चाहती हो तो इस नाचीज का प्यार स्वीकार कर लेना। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारे प्यार में पागल सलीमान। कागज के उस टुकड़े का एक एक शब्द कोमल के दिल में उतर गया। पत्र पढ़कर वह चलने लगी। उसके मन की मुराद पूरी हो गई थी। वह अपने को सौभाग्यशाली समझने लगी। उसने अपने जीवन को सलमान को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। इसके जवाब में कोमल ने पत्र लिखकर सलमान को दे दिया। पत्र में लिखा था, मेरे दिल के सलमान, मैं दिल ही दिल में तुम्हें पहले से प्यार करती रही हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। तुमने प्रेम का इजहार किया, उसके लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हारा प्यार स्वीकार है। सिर्फ तुम्हारी कोमल। पत्र मिलने के बाद सलमान के मन की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई। अब वो कोमल के बारे में सोचते हुए गहरे ख्यालों में खो गया। उसने कोमल को लेकर जो सपने देखे थे वे उसे पूरे होते दिखाई दे रहे थे। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। पत्रों से शुरू हुआ प्यार वादों, कस्मों, रूठने बनाने से लेकर साथ जीने मरने की प्रतिज्ञाओं तक पहुंच गया। दोनों में प्रेम भरी मुलाकातों के बीच एक दूसरे के होने की सौगंध ली। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।